Good morning, students. I hope all of you are doing fine. Today we are going to discuss our next topic, which is electric flux. Electric flux. So let's start with the basic concept. As per Faraday, we can represent electric field in the form of electric field of lines. So we can represent a field in terms of lines basically, and that is where the concept of electric flux emerges out. तो हम बात करते हैं कि कैसे इस पे काम करना है. आपने देखा you have a charge and field is flowing out of it, or it has a field surrounding it. इसके आसपास एक फील्ड है जिसको सराउंड कर रहा है, ठीक है ना. तो इस फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कुछ लाइंस ली. सो बेसिकली व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दीज लाइंस. हम एक बात मानते हैं, देखिए छोटा सा काम करते हैं. यहाँ से we draw few lines. what purpose does these lines serve for us. ये हमारे लिए क्या काम करती है, हमें ये देखना है. आप देखेंगे कि देखिए यहाँ पर ये लाइंस पास पास हैं. ये देखिए कैसे आपका हेल्प करती है, हाउ दे आर गोइंग टू हेल्प यू. ये आपकी लाइंस पास पास हैं, तो ये क्या दिखाती हैं, व्हाट डज दे सिग्निफाइज. ये आपको बता रही है कि ये लाइन जब पास पास हैं तो इसका मीन है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पर ज़्यादा है. यहाँ पर यही 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन्स हैं, लेकिन ये थोड़ी दूर दूर हैं. लेकिन जैसे मान लीजिए आपने फॉर एग्जाम्पल एक छल्ला लिया तो उसमें ये 8 की 8 आ गई यहाँ, तो लेकिन यहाँ पर इस सेम ये छल्ला लिया तो आपकी कितनी आई, 3 ही लाइन उसके अंदर आ पाई. तो अगर एक छल्ले के अंदर जितनी मैक्सिमम लाइन आ पाएंगी तो आप क्या कहोगे कि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है. तो ये मैटर करता है, ठीक है. दूसरा, आपने ये होल्ड किया छल्ला यहाँ पर, इसके अलावा इसी चीज़ के अंदर इस छल्ले को होल्ड करने की डायरेक्शन भी मैटर करती है. कैसे, आपने ये छल्ला लिया यहाँ पर, फिर से मैं बना रहा हूँ इसको, और इस छल्ले को ऐसे रख दिया. अब इस छल्ले की डायरेक्शन आपने कैसे कर दी, ऐसे कर दी है. तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, ये क्या फ़र्क डालता है. देखिए पहले जब आपने ऐसे हेल्ड किया तो आपकी नंबर ऑफ लाइंस दैट वाज क्रॉसिंग दिस रिंग वाज 8. नाउ दे आर नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग दिस रिंग नाउ इज़ ओनली 1. एक ही लाइन है जो आपकी क्रॉस कर रही है. सो यहाँ पर दो इशू आपके पास समझने हैं आपको, क्या क्या है. पहला तो ये है कि आपने ये देखना है कि ये क्या सिग्निफाई करता है, आपका एक एरिया क्या करता है, एक एरिया, किसी एरिया से कितनी निकल रही है. तो दो बातें आपको समझनी है. वहाँ पर स्ट्रेंथ कितनी है, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है तो उस पर्टिकुलर एरिया में से काफ़ी ज़्यादा निकलेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और अगर वहाँ पर स्ट्रेंथ कम है, दूर दूर है लाइंस, तो उसमें से कम निकल पाएंगी. ये बात आपको पहले ही समझनी है यहाँ पर, ठीक है. दूसरा, सिर्फ यही मैटर नहीं करता, दूसरा मैटर क्या करता है कि ओरिएंटेशन क्या है, आपने छल्ले को पकड़ा कैसे. लेकिन देखिए आपने छल्ला नज़दीक पकड़ा है चार्ज के, मगर अगर इसकी बात करो तो इसमें से अभी भी 3 निकल रही हैं. तो आप इसमें देखोगे कि ये पास था, ये भी पास था, मगर इसमें से तो सिर्फ एक निकल रही है, और इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, 3 निकल रही हैं. जबकि यहाँ पर इंटेंसिटी कम है और यहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा है. पास पास होना क्या डिफाइन करता है, या क्या आपका ये मीनिंग देता है कि वहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन इज़ मोर देन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन. तो ए की बजाय बी की अगर मैं कहूँ, ए और बी के बीच में, तो ए में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है. सो व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट कंक्लूजन फ्रॉम दिस, कि सिर्फ इंटेंसिटी कितनी है ये ही मैटर नहीं करता है कि आपने जो एरिया हेल्ड किया उसमें से कितनी निकलेगी. इसके अलावा एक चीज़ और मैटर करती है, वो क्या, कि आपका ओरिएंटेशन क्या है, ठीक है. तो ये दोनों ही चीज़ें आपकी यहाँ पर मैटर करेंगी. तो अब इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को लेकर के हमें क्या देखना है कि ये जो नंबर ऑफ लाइंस हैं क्रॉसिंग ए पर्टिकुलर एरिया और एरिया एलिमेंट, वो क्या कहलाती है, फ्लक्स. क्या कहलाती है, फ्लक्स. तो फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग एन एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स.
ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन आपकी। लेकिन ये नंबर ऑफ लाइंस कैसे डिटरमाइन की जाए, तो मैथमेटिक्स में वेक्टर के अंदर इसके लिए एक बड़ा अच्छा सॉल्यूशन मिल गया है। वो क्या मिल गया है, अगर मान लीजिए इफ़ वी हैव, तो हमें सबसे पहले इसके लिए एक छोटा सा चीज़ समझनी पड़ेगी, वो क्या है, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, आपने मान लीजिए कोई एरिया लिया, ये एरिया क्या होता है, एक प्लेन। प्लेन आपका कोई भी प्लेन आपने लिया, इसके अभी के लिए बात कर रहे हैं, सरफेस एरिया भी हो सकता है। ये अभी हम हाल फिलहाल क्या कर रहे हैं, एरिया के अंदर एक प्लेन शीट ले रहे हैं, बिल्कुल एक कागज़ की शीट जैसे कि ये है, कि हमने ऐसे इसको हेल्ड कर लिया। ये पर्टिकुलर क्या है, ये आपका एरिया मुझे कैलकुलेट इसका करना है। तो एरिया क्या कैलकुलेशन होगा, मान लेते हैं ये आपकी लेंथ ए है और ये बी है, तो एरिया आपको पता है रेक्टेंगुलर कितना होगा, ए इंटू बी। ये तो इसकी मैग्नीट्यूड आ गई एरिया की, भाई एरिया कितना है। इसके साथ हमने एक चीज़ और जोड़ दी, वो क्या है, एरिया वेक्टर। वेक्टर के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने ये एक शीट पेपर की ली और इसके लिए डिसाइड कर दिया कि इसकी ये जो शीट की एरिया है, ये तो आपका ए इंटू बी हो जाएगा। इसकी डायरेक्शन कैसे देंगे, इस एरिया से निकलते हुआ एक ऐसे। तो मैं इसको थोड़ा सा आज पीएस कर रहा हूँ इसको यहाँ से, ताकि ये चीज़ आपको क्लियर हो जाए। तो एरिया क्या होगा, एरिया ये वेक्टर है बेसिकली जो इसमें से निकल रहा है। तो आपको इसको नॉर्मल, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल, ये इसके परपेंडिकुलर है। तो नॉर्मल जो आपका एरिया है वो आपको मैटर करता है कि जो इसका नॉर्मल होगा वो क्या होगा, इसकी डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। इससे फ़र्क क्या पड़ा डायरेक्शन देने से, इससे डायरेक्शन देने से हमें कुछ चीज़ों का फ़र्क अभी आपको पता लगेगा। तो फ्लक्स है या नंबर ऑफ, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, बेसिकली नंबर ऑफ लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रहा है एक पर्टिकुलर एरिया को, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो डी फाई, ये डी फाई किसको रिप्रेजेंट करती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए एरिया एलिमेंट, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी ए, ये दोनों वेक्टर हो गए। ए वेक्टर भी लिख सकते हो आप इसको, डी ए मतलब छोटा एरिया निकालना था, ये कितना आ गया, डी ए इज इक्वल टू, ये तो आगे इसकी मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्मल टू दी सरफेस। इसकी तो हमेशा नॉर्मल सरफेस की रहेगी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, अब जब आपने इसको हेल्ड किया ऐसे, अब आपको यहाँ पर 3-4 चीज़ें देखिए, इमेजिनेशन आपको लगाना पड़ेगा। ये ऐसा एक सर्कल है, तो इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। यहाँ से हम लोग देखें कि मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ये ई की डायरेक्शन है। तो आप देखोगे कि ई की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड और इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में कितना एंगल है, 0 डिग्री का, 0 डिग्री, ठीक है। अब आपने इसी एरिया वेक्टर को, आप एरिया को आपने ऐसे रख दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम था, वो ऐसे फ्लो कर रहा है। अब आप मुझे सिर्फ आपको इमेजिनेशन यहाँ पर क्या करना है कि आप देखना इसका जो एरिया की डायरेक्शन होगी, मैग्नीट्यूड तो इसका भी सेम रहेगा, वही ए इंटू बी या पाई आर स्क्वायर, जो भी आपका जैसा भी शेप है इसका, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, अभी ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये थी और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, ये है। तो आप देखोगे कि क्या इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री है। कुछ इस तरीके से आपने इसको हेल्ड किया और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, कुछ ऐसी हो जाएगी। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना आ जाएगा, ये आपका एंगल आ जाएगा। ये कुछ भी हो सकता है, 90 से कम होगा, 0 to 90 होगा ये थीटा आपका। तो इस तरीके से आपको ये अलग अलग एंगल्स पे आप इस एरिया को हेल्ड कर सकते हो, इसीलिए हमने एरिया वेक्टर की जरूरत पड़ी। तो आपको पता है ई डॉट डी ए क्या है, एक स्केलर प्रोडक्ट है, मतलब ई डॉट डी ए, इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, स्केलर आएगा। तो आपकी फ्लक्स भी कैसी क्वांटिटी है, कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ई का मैग्नीट्यूड गुना में डी ए, जो भी ये मैग्नीट्यूड आएगा आपका एरिया का, इनटू कोस थीटा। तो डी फाई का फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली अगर हम ध्यान से बात करें तो कितना फील्ड किसी एरिया से निकल रहा है, उसको पहले तो हमने फील्ड को किस में रिप्रेजेंट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में रिप्रेजेंट किया, इसीलिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कॉन्सेप्ट को पढ़ा। फिर हमें एक आइडिया हो जाएगा, क्योंकि इसको लीटर में नहीं माप सकते आप इलेक्ट्रिक फील्ड को, आप किसी भी
कोई ना कोई तो आपको देना था ही इसके लिए, एक नोटिफिकेशन की मेजरमेंट हम लोग इसकी किस में करेंगे, तो हम लोग कहेंगे कि कितना फ्लक्स इससे फ्लो कर रहा है, वो इनडायरेक्टली ये बता रहा होगा कि उस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर रहा है। तो वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि उसमें से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकलना चाहिए, वो एक तो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे, एरिया कितना बड़ा इस पर भी डिपेंड करेगा, और साथ में डिपेंड करेगा आपका वो एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितनी डायरेक्शन का एंगल बना रहा है। तो ये 3-4 चीज़ें आपको इसके बारे में समझनी है। देखिए फिजिक्स बिल्कुल ही एक आई कैन से दैट दिस इज़ ए वेरी डीप थॉट प्रोसेस बेसिकली। आप अगर देखेंगे ध्यान से तो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग एंड व्हाई वी आर डिस्कसिंग वन टॉपिक, वाई इट इज़ देयर। तो इन सब चीज़ों का क्वेश्चन का आंसर आप करोगे तो आप पाओगे कि सिलेबस इज़ वेरी प्रिसाइज्ड, वेल डिज़ाइंड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। तो आपको ये बात समझनी है यहाँ पर कि हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। उनका अगर आपको एक कनेक्शन पता लग गया कि मैंने ये क्यों पढ़ा, क्योंकि आपको पता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को आप किसी क्वांटिटी तो आपको देना पड़ेगा जिससे आपको ये अंदाज़ा लग सके कि इसमें से कितना निकल रहा है होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, या यहाँ से किस। तो ये सब बातें आपको यहाँ, ये आइडिया आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इसलिए दिए गए। फिर उससे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स देने से पहले आपको क्या बोला गया कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से फ्लक्स आया, फ्लक्स से हम लोग आगे क्या करने वाले हैं आपको पता है, गॉस लॉ। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लास थोड़ा बहुत इसमें से कुछ ज़रूर आपने लिया होगा। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट क्लास के लिए मिलते हैं।